साईं बाबा का नाम लेकर आज हम गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ करेंगे। तो इस अध्याय में ऐसे है कि भगवान ने ये सृष्टि इस प्रकार बनाई है, हमें इस प्रकार बनाया है कि जब तक हम किसी वस्तु वगैरह को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख नहीं लेते, तब तक हम उस पर आमतौर पर विश्वास नहीं करते। और यही बात भगवान के बारे में है। भगवान पर विश्वास ना होने का एक कारण ये है कि वो हम उसे आंखों से देख नहीं पाते। और यही इस अध्याय का विषय है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आपने उसे अर्थात अर्जुन को कृपा करके आत्मा के बारे में अति गुप्त और गहन ज्ञान दिया है, जिससे उसका संसार मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अर्जुन कहता है कि वह जान गया है कि आप ही जगत के सर्वा हैं, परंतु मैं आपके उस सर्वा स्वरूप को आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ये सुनकर तुरंत मान जाते हैं, परंतु कहते हैं कि तुम मेरा विश्व रूप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ, जिससे तुम मुझे और मेरे सामर्थ्य को देख सकोगे। दिव्य आंखों का मतलब है अविद्या रूपी अंधकार का नाश होना या ब्रह्म स्वरूप का साम्राज्य दिखाने वाली ज्योति। अर्थात हम अपनी साधारण आंखों के साथ ब्रह्म स्वरूप को नहीं देख सकते। उसका कारण है कि हमारी आंखों पर एक अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है। तो जब तक वो अविद्या नहीं नाश होगी, तब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए दिव्य आंखें देने का ये मतलब है कि अर्जुन को वो शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उसकी अविद्या दूर हो जाती है और वो प्रभु के दर्शन कर सकता है। अब ये शक्ति प्रदान करने के बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना वो रूप दिखाते हैं। अब कैसा था वह रूप? अर्जुन देखता है उनके कई विशाल मुख, अनेक दिव्य गहने पहने हुए हैं, अनेक दिव्य वस्त्र पहने हुए थे। हजारों सूर्य निकलने जैसी रोशनी उनसे दिख रही थी। अर्जुन हैरान हो गया और उसके शरीर में रोमांच खड़े हो गए। अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुकाया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आपके विश्व रूप शरीर में सभी देवता, सभी प्राणी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी ऋषि मुनि इत्यादि को देख रहा हूँ। आपके बहुत से मुंह हैं, हाथ, पैर, आंखें हैं, तथा इस रूप का ना कोई आदि है, बिगनिंग नहीं है, ना इसका कोई मध्य है, ना ही इसका कोई अंत है। अर्जुन कहते हैं, जानने योग्य वस्तुओं में आप सबसे बढ़िया हैं। आप अविनाशी ब्रह्म हैं, आप सनातन पुराण पुरुष हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके शरीर में देवता जा रहे हैं, तो बहुत से देवता आपसे डरकर आपको प्रार्थना कर रहे हैं। आपके असंख्य मुख, नेत्र, बाहें, जंघा, पैर, पेट, आपका ऐसा भयंकर रूप देखकर सब डर गए। भगवान के मुख आसमान तक पहुँचे हुए हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन कहता है कि वह दिशाओं को भी भूल जाता है। अर्जुन कहता है, मैं देख रहा हूँ कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अनेक बेटे, द्रोणाचार्य, कर्ण और अनेक राजा आपको प्राप्त हो रहे हैं। सब योद्धा जल्दी जल्दी आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी इसे समझाते हुए बताते हैं कि अर्जुन ये सोचता था
कि वह कौरवों को नाश करेगा। उसके इस अविवेक को नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखलाया। कोई किसी का नाश नहीं करता, कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, भगवान ही सबका नाश करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के उस भयंकर रूप को देखकर डर गया और कहने लगा कि आप सारी ब्रह्मांड की आत्मा हो, सारे जगत में आप ही आप हो, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए मौत के तरह क्यों हो, मौत के समान क्यों हो रहे हो? आपके मन में क्या है? इसके बारे में कृपा करके बताएं। आप अपना भयंकर रूप कब तक बढ़ाते रहेंगे? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे पर कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को जवाब में कहते हैं, मैं सृष्टि को नाश करने वाला काल हूँ। आपको छोड़कर शत्रु पक्ष के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वह सब नष्ट होने वाले हैं, अर्थात पांडवों को छोड़कर बाकी सब नष्ट होने वाले हैं। इसलिए अर्जुन उठो, यशस्वी बनो, शत्रु को जीतकर राज को भोगो। इन्हें मैंने पहले ही मार दिया है, तुम इन्हें मार रहे हो ये सोचकर दुखी मत हो। युद्ध करो और तुम जीतोगे। ये सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि सारा जग आपकी कीर्ति सुनकर सारा जगत आपकी कीर्ति सुनकर आनंदित होता है, आप पर प्रेम करता है। आपके डर से राक्षस दसों दिशाओं में भागते हैं। आप श्रेष्ठ और महान हैं, आप परम धाम हैं, जगत के अंतिम आश्रय स्थान हैं। आपको हजारों हजारों प्रणाम। आपकी महिमा ना जानकर मैं आपको अपने बराबर का समझता रहा, मित्र समझता रहा। आपका अनादर मैंने किया है, मैं आपका अपराधी हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपका विश्व रूप देखकर मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूँ। अब ये बहुत हुआ, अब आप कृपा करके अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने खुश होकर तुम्हें अपना सृष्टि उत्पत्ति से पहले वाला रूप दिखलाया है। ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा। इस मृत्यु लोक में अर्जुन तुम्हारे सिवाय किसी ने ये रूप नहीं देखा हुआ। इस भयंकर रूप को देखकर तुम दुखी मत हो। ये वेद पढ़ने से, यज्ञ से, दान वगैरह किसी भी चीज़ से मेरे इस रूप को कोई देख नहीं सकता। ये साधन मेरे रूप को दिखाने में सामर्थ्य नहीं रखते। तुम भय छोड़कर अंतःकरण प्रसन्न कर कर मेरे विश्व रूप को देखो। इस बात को समझाते हुए श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि विश्व रूप भगवान का सच्चा रूप है। ये भयंकर, घोर और अमर्यादी है, लेकिन भगवान का यही सही रूप है। भय छोड़कर इसके प्रति प्रेम करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से अपने पहले वाला चतुर्भुज रूप दिखलाया। अर्जुन कहते हैं, आपका मनुष्य वाला रूप देखकर मैं खुश हो गया हूँ तथा मेरा स्वभाव अब पहले जैसा हो गया, मेरा डर दूर हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जिस रूप को तुमने देखा वह दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की तीव्र इच्छा करते हैं। वेद पढ़ने से, तप करने से, यज्ञ से, दान से मेरे इस रूप को कोई नहीं देख सकता। मेरी अनन्य भक्ति करके ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चार बातें, मुख्य बातें बताते हैं कि मेरे लिए कर्म करने वाला, अर्थात जो भगवान के लिए कर्म करता है। दूसरी बात, जो मेरे में ही समर्पित है। तीसरी बात, मेरे से अनन्य प्रेम करने वाला, अर्थात एक निष्ठ जो मेरे से, प्रभु से ही प्रेम करता है, तथा धन, स्त्री, पुत्र का मोह से रहित है। उनमें ना स्त्री का मोह है, न पुत्र का, न धन का। और चौथी बात, जो प्राणी मात्र से वैर रहित है, वही मुझे प्राप्त होता है। तो अगर हमने प्रभु को प्राप्त करना है तो ये चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, प्रभु के लिए कर्म करना है। दूसरी बात,
प्रभु को पूरी तरह से समर्पण करता है, सरेंडर करना है। तीसरी बात, प्रभु से अनन्य प्रेम करना है। और चौथी बात, प्राणी मात्र से द्वेष वैर बिल्कुल नहीं करना। तो जो इस बातों का ध्यान रखेगा वही अल्टीमेटली अंततः प्रभु को प्राप्त करेगा। इस चैप्टर को, इस अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।